हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वी लर्नर, जहाँ पर अभी हम रॉबर्ट कियोसाकी कोटेशंस को टच कर रहे थे और अभी तक हमने 3 एपिसोड अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे। और आज जो चौथा एपिसोड है, 4th एपिसोड है इस सीरीज़ का, उसमें हम आगे कोटेशंस को टच करने वाले हैं कि आगे रॉबर्ट कियोसाकी अपने कोटेशंस में क्या बोल रहे हैं और क्या हमको मैसेज दे रहे हैं, क्या हम उनके कोटेशन से सीख सकते हैं, वो आगे हम देखने वाले हैं। तो आगे बोलते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन आर मेवेरिक्स who aren't afraid to ask why, especially when everyone thinks it's obvious। यानी कि जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, वो मेवेरिक्स होते हैं। मेवेरिक्स माने बहुत ही अलग तरह के, क्योंकि जो सक्सेसफुल होगा वो अलग तरह से तो होगा ही होगा। वो भीड़ में से कोई भी एक बंदा नहीं हो सकता, क्योंकि भीड़ में से कोई उठ करके आ गया और वो सक्सेसफुल हो जाए, वो अलग ही होगा। तो वो यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं, वो अलग होगा और कभी वो क्यों पूछने से नहीं डरेगा। ये क्यों वर्ड, वाई वर्ड पूछने से वो कभी नहीं डरेगा। क्यों, वो आगे बताते हैं। स्पेशली व्हेन एवरीवन थिंक्स इट्स ऑब्वियस, जबकि सबको लग रहा हो कि ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, ये तो बहुत ही जाहिर सी बात है, तो वो वहाँ पर भी क्यों को अपना सवाल पूछेगा। वो उसकी ये क्वालिटी होती है सक्सेसफुल पर्सन की, वो क्यों पूछने से नहीं डरता। किसी भी काम को करने से पहले, कोई भी चीज़ समझने से पहले, या कोई भी चीज़ में अगर उसको कुछ डाउट होता है तो वो क्यों पूछने से नहीं डरता। और तब भी जब सब लोगों को लगता हो ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्यों का क्या सवाल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई स्टूडेंट है, वो 12th पास करके साइंस बैकग्राउंड से निकला है, तो अब वो क्या करेगा। एक लिमिटेड करियर ऑप्शन होते हैं उसके पास, कि अगर वो साइंस बैकग्राउंड से निकला है तो वो कॉलेज करेगा, बीकॉम नहीं, बीएससी करेगा, या मेडिकल फील्ड में चला जाएगा, या इंजीनियर बनेगा, या जेई मेंस के एग्ज़ाम देगा। तो यही गिने चुने फील्ड्स जो होते हैं वो साइंस बैकग्राउंड के लिए होते हैं। ऐसी कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए होते हैं कि वो बीबीए कर लेगा, बीकॉम कर लेगा, ये कर लेगा, बीसीए कर लेगा, व्हाटएवर। और बीए के लिए होता है अगर कोई आर्ट्स से निकला है। तो ये बेसिक सी साइकी है। तो जो नॉर्मल बंदा बोलेंगे ये तो ऑब्वियस सी है, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर तुम इस सब्जेक्ट से पास आउट हो, 12th अपना करे हो, तो तुमको ये करना चाहिए। लेकिन वो वहाँ पर भी क्यों लगा देगा। कोई अगर सक्सेसफुल पर्सन होगा तो वहाँ पर भी क्यों लगा देगा, क्यों मैं यही करूँ, या कुछ और नहीं है। जैसे कि एक माइंडसेट है कि हमको अपना करियर पढ़ाई के थ्रू ही बनाना है, अपनी पावर को कंसंट्रेट करना है अपनी स्टडीज़ पे। हाँ, जिसका इंटरेस्ट है स्टडी में उसकी बात अलग है, जो कंसंट्रेट कर पाता है स्टडीज़ में, पढ़ने में, जिसको मज़ा आता है वो करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, या इतना नहीं है, और आप कुछ अलग करना चाहते हो, तो वहाँ पर सक्सेसफुल पीपल वाई लगा देता है। जैसे कि स्टीव जॉब्स थे, उन्होंने कॉलेज अपना ड्रॉप आउट कर दिया। बिल गेट्स थे, उन्होंने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, और बहुतों ने करा। इसलिए नहीं कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट करके कोई सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे, इसलिए कि उनको कुछ और चीज़ में इंटरेस्ट था उनका। तो हम ये गलती ना करें कि उन्होंने छोड़ा तो हम भी छोड़ देंगे। छोड़ने से कोई स्टीव जॉब्स नहीं बनता, कॉलेज छोड़ने से। वो तब बनते हैं जब उनको उससे भी इम्पोर्टेंट कोई काम करना हो और उनके पास इसके लिए टाइम ही ना हो, उनके लिए छोटी चीज़ हो जाए करियर वर्ल्ड। स्टीव जॉब्स की एक लाइन है, नेवर सेटल इन योर लाइफ। और हम बोलते हैं यार लाइफ सेट हो जाए बस एक बार। तो उनकी साइकी कितनी खतरनाक है, कितनी कमाल की है, कितनी वो चैलेंजेस को कितनी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और कितनी जल्दी सीखने का तैयार रहते हैं। स्टीव जॉब्स हर महीने कम से कम एक बुक रीड करते थे, और बिल गेट्स, अभी उनका रिकॉर्ड तो है ही कि वो 52 बुक्स एक साल में ख़त्म करते हैं, यानी कि एक हफ्ते में एक बुक। और जबकि कॉलेज ड्रॉप आउट है, तो गलती से भी ये मत समझ लेना कि हम कॉलेज ड्रॉप आउट कर लेंगे तो हम बिल गेट्स बन जाएंगे या हम सक्सेसफुल हो जाएंगे ना। वो सीखने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। और हम कॉलेज भी, हम पढ़ाई भी इसलिए करते हैं ताकि वहाँ से भी एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, करियर सेट हो जाए, हमारा लाइफ सेट हो जाए। तो वो सेटल होने के चक्कर में कभी नहीं रहे। उन्होंने वो किया जो वो करना चाहते थे, जिस काम से उनको प्यार था। चाहे वो स्टीव जॉब्स ही क्यों ना हो, जब काम करते थे तो उस काम में इतनी बुरी तरह से इंडल्ज हो जाते थे कि बस उस काम के अंदर, उस काम को कितनी परफेक्शन से किया जा सके, तो उसी पे ध्यान रहता था। जिस वजह से कि एप्पल ब्रांड आज निकल करके हम सबके सामने है, कि एप्पल का नाम सुनते ही पता चलता है कि ब्रांड है। तो यही बात है, वो क्यों पूछने से नहीं डरते। चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मार्क जुकरबर्ग क्यों ना हो,
उन्होंने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे अंदर रहता है कि यार 12th पास आउट है तो अब चलो ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, लिमिटेड से करियर ऑप्शन। लेकिन आज की डेट में करियर ऑप्शंस अनलिमिटेड है, जितने चाहो उतने डिजिटली और बहुत तरीके हैं जिससे कि एक करियर सेटअप किया जा सकता है, जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं कि ये करियर भी हो सकता है, लेकिन वो करियर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो यही क्यों नहीं हो सकता को लगाना है कि ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो सक्सेसफुल पीपल मैवेरिक्स होते हैं, बिल्कुल अलग तरह के होते हैं, अलग तरह की सोच, अलग तरह के एक्शंस, अलग तरह की विजन, और वो काम वो करते हैं जो 90% लोग नहीं करते, इसलिए तो अलग है। अगला जो कोटेशन है इनका, होपिंग ड्रेन्स योर एनर्जी, एक्शन क्रिएट्स एनर्जी। हमारे अंदर एनर्जी होती है, हम खाना खाते हैं, हम फूड को इनटेक करते हैं बॉडी के अंदर, तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और वही एनर्जी हमको हमारी बॉडी को चलाने में हेल्प करती है, और वही एनर्जी हमारे माइंड को भी मिलती है ताकि हम सोच पाएँ, कुछ समझ सकें। इसके लिए तो पेट में भूखे खाली पेट भजन न होए गोपाला, तो यानी कि वो फूड हमको एनर्जी देती है। और यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं कि होपिंग ड्रेन्स योर एनर्जी, आशा करना एनर्जी को बहा देता है, वो किसी काम की नहीं आती एनर्जी। और मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मैं मोटा हूँ, लेकिन मैं ऐसी फिट हो जाऊँ, मैं आशा करता हूँ भगवान मैं फिट हो जाऊँ या मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। तो जो एनर्जी है अंदर, खाना खा रहे हो ना, एनर्जी तो है ना अंदर, तो उसको होप में लगा रहे हो, तो वो एनर्जी क्या हो रही है, बह जा रही है, वेस्ट हो जा रही है। दूसरी तरफ एक्शन क्रिएट्स एनर्जी। एक्सरसाइज, आपने सोचा आज एक्सरसाइज करूँगा, और एक्सरसाइज करने के लिए भी तो बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए ना, तो उस एक्शन को लेने के लिए भी एनर्जी है। और यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं कि एक्शन क्रिएट्स एनर्जी। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज करने के बाद जो फीलिंग होती है, एक अच्छा सा फील होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि कुछ एनर्जी क्रिएट हुई, आपने कुछ एक्ट किया, आपने एक्सरसाइज करी, जिस वजह से कि और ज़्यादा एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो यही बात है कि होप करना एनर्जी को वेस्ट कर देता है, बहा देता है, वेस्ट हो जाता है वो एनर्जी। लेकिन अगर आप एक्शन ले लेते हो, होप मतलब क्या, सोचा हो कुछ लेकिन उसको एक्ट नहीं करना, उस पर सिर्फ सोचना और विश करना, होप करना, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मैं गिटार सीखना सीख जाऊँ, क्या पता मैं सीख ही जाऊँ। तो यही चीज़ होती है। लेकिन एक्शन क्या करता है, एनर्जी को क्रिएट करता है। जैसे कि आप गिटार बजाने की प्रैक्टिस करोगे तो एनर्जी क्रिएट होगी, आपके जो ये हाथ होते हैं इन पर एकदम सॉलिड टाइप के होने लग जाएंगे, तो क्योंकि आपने एक्शन लिया है, जिस वजह से एनर्जी क्रिएट हुई, और आपके जो हाथ ये आगे के होते हैं ताकि आप वायर्स को अच्छी तरह से प्रेस कर सको। तो यही क्वालिटीज़ होती हैं जिनको हमको अपने अंदर डेवलप करना है। होपिंग माइंडसेट नहीं रखना है, एक्शनेबल माइंडसेट रखना है, कि जो हम होप कर रहे हैं, होप मतलब क्या, सोचना कि हमको ये हो जाए, वो हो जाए, उसको एक्चुअल में करना, उस पर एक्शन लेना, तब जाके हमारे अंदर से एनर्जी क्रिएट होगी। आगे बोलते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, और ये कोटेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द मोर अ पर्सन सीक्स सिक्योरिटी, द मोर दैट पर्सन गिव्स अप कंट्रोल ओवर हिज लाइफ। इंसान जितना ज़्यादा सिक्योरिटी चाहता है, वो उतना ही ज़्यादा अपनी लाइफ में से कंट्रोल खुद का खो देता है। हर चीज़ की कीमत होती है इस दुनिया में, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी कीमत ना हो, यानी कि कुछ ना कुछ तो दांव पर लगाना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो देना होता है इस यूनिवर्स को, वही तभी बदले में वो आपको लौटाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं सिक्योर रहूं, मैं फाइनेंशियल सिक्योर रहूं, मैं हर तरह से सिक्योर हो जाऊं, मैं सेटल हो जाऊं, सेटल मतलब क्या, सिक्योर हो जाऊं, उस सिक्योरिटी की कीमत होती है। और वो कीमत क्या है कि आप अपनी लाइफ से पूरा कंट्रोल खो दोगे। पूरा कंट्रोल का मतलब क्या है, अगर 8 से 10 घंटे आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो उसके हाथ में आपका कंट्रोल है, यानी कि आपकी एक दिन का 1/3 हिस्सा उसके कंट्रोल में है, तो आपकी लाइफ का कंट्रोल है उसके पास। क्योंकि अगर आप 8-10 घंटे काम करोगे तो घर पे जाकर भी तो काम के बारे में सोचोगे कि यार अब कल को ऐसे करेंगे, वैसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है। तो यानी कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में दे दोगे। जैसे कि एक सर्कस का शेर होता है, तो पिंजरे में रहता है, उसको मांस वहीं मिल रहा है, उसका खाना वहीं आ रहा है, सब कुछ फैसिलिटी है उसके पास। लेकिन जो उसका ओनर होगा, जब वो उसको कमांड देगा कि सिट, खड़े हो, तो शेर ही बोलेगा यस सर, बैठ जाओ, बोलेगा यस सर, अब जंप मार के दिखाओ, बिल्कुल सर, यही तो काम है हमारा। तो ये हो जाएगा, वो शेर अपनी लाइफ से कंट्रोल खुद का खो देगा। और अगर पूंछ लटक रही हो बाहर
पिंजरे से, तो बच्चा ऐसे हिलाएंगे उह उह, तो वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता सर। अगर वो पिंजरा हट जाए और तब किसी को बोलें कि ज़रा लगाना सी पूंछ पे हाथ, तो हिम्मत भी नहीं होगी किसी की। तो यही है, अगर सिक्योरिटी चाहिए तो एक पिंजरा मिलेगा। अगर आप उस पिंजरे को एक्सेप्ट करने के तैयार हो, अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को देने के लिए तैयार हो, तो दैट इज़ ओके, दिस इज़ योर चॉइस। बट अगर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी को नहीं देना चाहते, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हो, अपनी तरह से जीना चाहते हो, तब आपको सिक्योरिटी वर्ड को छोड़कर फ्रीडम की तरफ जाना होगा। और फ्रीडम में क्या है? फ्रीडम मतलब उसमें एक फियर है, कहीं मैं सिक्योर नहीं हुआ तो, कहीं कुछ भी ना हुआ तो, फ्रीडम के चक्कर में पता चला सिक्योरिटी भी गई तो वही अगला कोटेशन है रॉबर्ट कियोसाकी का, बड़ा अमेजिंग। एवरीवन कैन टेल यू द रिस्क। हर कोई आपको रिस्क बता सकता है कि इसमें तो इतना रिस्क है, नहीं हुआ तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई काम करा फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, जैसे कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया, इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम आराम से मिल सकती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ वैसे मैं। तो अगर तेरा यूट्यूब चैनल ना चला, तेरी वीडियोस ना चली, तो तब क्या होगा? बैकअप प्लान क्या है? और अगर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो बंदा, उसमें चांसेस क्या होते हैं कि आपका हो जाएगा? 10 लाख बंदों ने अप्लाई किया है, उसमें से 10,000 का होगा, हार्डली। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है कि आपका हो पाएगा? 10 लाख में से 10,000 सीटें हैं, तो अगर 10 लाख में से 2 लाख बंदों ने भी एग्ज़ाम दिया तो चांसेस बहुत कम है। लेकिन यूट्यूब में ऐसा नहीं है। यूट्यूब में आपके कंटेंट की वजह से आपकी वीडियोस चलेंगी, आप सक्सेसफुल होंगे या फेल होंगे, ये आपकी कंटेंट पे निर्भर करता है, ये आपकी कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है, आपकी स्किल्स पर निर्भर करता है। तो अगर आप खुद को इतना बेटर बना पाओ, तो इसमें सक्सेसफुल होना कोई बड़ी बात नहीं है। एन एंटरप्रेन्योर कैन सी द रिवॉर्ड, एवरीवन कैन टेल यू द रिस्क, एन एंटरप्रेन्योर कैन सी द रिवॉर्ड। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो अपने काम से प्यार करता है। रिवॉर्ड मतलब वही, रिवॉर्ड क्या मिलेगा उसको? पैसा मिलेगा, वो तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है उसको वो काम करने के लिए मिलेगा जो वो करना चाहता है, जिस काम से उसको प्यार है। किसी पे एंटरप्रेन्योर को देख लो आप उठा करके, स्टीव जॉब्स को देख लो, मार्क जुकरबर्ग को देख लो, बिल गेट्स को देख लो, जेफ बेजोस को देख लो, इलोन मस्क को देख लो, कोई भी, रितेश अग्रवाल को देख लो, मुकेश अंबानी को देख लो, उनको अपने काम से प्यार होता है। और रिवॉर्ड क्या होता है? उनको फ्रीडम मिलती है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट। फ्रीडम के लिए तो कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर को फ्रीडम ना मिले, फ्रीडम मतलब क्या कि उनका पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है, उनकी लाइफ का। कोई उनको ये नहीं बता सकता कि तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उनकी चॉइस है, चाहे तो फंडिंग लें, अपना इन्वेस्टमेंट से लें, कोई उनके कंपनी में करे या ना करे, उनकी चॉइस है। यू विल ऑफन फाइंड दैट इट्स नॉट मॉम और डैड, हस्बैंड और वाइफ और द किड्स दैट्स स्टॉपिंग यू, इट्स यू। गेट आउट ऑफ योर ओन वे। अक्सर आप पाएंगे कि ये कोई आपकी मम्मी या पापा नहीं है, आपके हस्बैंड या वाइफ नहीं है, आपके बच्चे नहीं हैं जो आपको रोक रहे हैं, ये आप खुद हो जो आपको रोक रहे हो। इसलिए अपने रास्ते से हट जाओ। ये रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं। मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं करने दे रही है, मेरे पापा नहीं करने दे रहे हैं, मेरी तो वाइफ ही ऐसी है, मेरे हस्बैंड ही ऐसे हैं, अब तो मैं कहना क्या, मेरे तो बच्चे ही ऐसे हैं। तो ये रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं, बहाना बनाना छोड़ो। आप खुद हो जो खुद को रोक रहे हो। अपने आप को अपने रास्ते से हटा दो और आगे बढ़ो। नो एक्सक्यूज़, कोई आपको नहीं रोक रहा है। आप चाहो तो स्टैंड ले सकते हो कि मेरा ये काम है, मुझको ये करना है भाई, नो मैटर व्हाट। तो खुद को अपने रास्ते से हटा दो। आगे बोलते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, ये डिफाइन करते हैं रिच पर्सन को और पुअर पर्सन को। बोलते हैं द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ रिच पर्सन एंड पुअर पर्सन इज हाउ दे यूज देयर टाइम। यानी कि क्या फ़र्क होता है एक रिच पर्सन में और एक पुअर पर्सन में। एक लाइन में बता देते हैं कि वो अपना टाइम कैसे यूज़ करते हैं। एक रिच पर्सन होगा, वो किस तरह से अपने टाइम को यूज़ करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सीखने में अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा, वो कुछ ना कुछ लर्न करता रहेगा। फिर वो चाहे बुक्स के थ्रू लर्न करे, चाहे कोई कोर्सेज़ के थ्रू लर्न करे, या कुछ प्रैक्टिकली करके लर्न करे, वो हमेशा कॉन्स्टेंट लर्नर रहता है, सीखता रहता है अपने टाइम में, अपने टाइम को इन्वेस्ट करता है। और दूसरी तरफ जो पुअर पर्सन होता है, वो अपने टाइम को वेस्ट करता है। उसको एंटरटेनमेंट दिखा लो, उसको मूवीज़ दिखा लो, उसको पॉलिटिक्स के बारे में पूछ लो,
उसको दुनिया जहान की नॉलेज है जो कचरा है, किसी काम की नहीं है। लेकिन जो रिच पर्सन होता है वो अपने माइंड को ऐसी नॉलेज से फील्ड करता है, अपने माइंड को ट्रेंड करता है उस टाइम में, ताकि वो इनॉर्मस वेल्थ को क्रिएट कर सके। तो यही फ़र्क है कि आपको अपने टाइम को मेज़र करना होगा, देखना होगा कि मैं अपना टाइम कहाँ पर दे रहा हूँ, अपनी अटेंशन कहाँ पर दे रहा हूँ। तो यही डिफ़ाइन करेगा कि आप रिच पर्सन बनोगे या पुअर पर्सन बनोगे। मैं अपना टाइम अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने में दे रहा हूँ या अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो यही क्वालिटी है कि रिच पर्सन अपने टाइम को कैसे यूज़ करता है और पुअर पर्सन अपने टाइम को कैसे यूज़ करता है। आगे बोलते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, योर चॉइसेस डिसाइड योर फेट, टेक द टाइम टू मेक द राइट वंस, इफ़ यू मेक अ मिस्टेक दैट्स फाइन, लर्न फ्रॉम इट एज डोंट मेक इट अगेन। मतलब क्या है इसका, यानी कि हमारी जो चॉइसेस होती हैं डे टू डे लाइफ की, हर घंटे में, हर मिनट में, हर कुछ सेकंड में हमको चॉइसेस मिलती हैं, कोई काम करने की, कोई काम ना करने की। किसी काम को पूरी तरह से करने का मौका मिलता है या बहाने बनाने का मौका मिलता है, छोड़ो ना क्या करना है इस काम को। तो चॉइसेस मिलती है हमको और वही डिसाइड करती है हमारा भाग्य, हमारा फेट। फेट माने डेस्टिनी। हमारा तो किस्मत ही ख़राब है, हमारे तो भाग्य में नहीं है, हमने तो ये ऐसा सोचा था लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। भाग्य मतलब क्या है, ऐसा थोड़ी ना है कोई ऊपर बैठ करके आसमान में आपका भाग्य लिख रहा है, हाँ इसको देना चाहिए, इसको नहीं देना चाहिए। ऐसा कौन करता है? कोई भी नहीं करता। हम ही अपने भाग्य को लिखते हैं अपनी चॉइसेस के थ्रू। हम क्या चॉइस लेते हैं। अभी मेरे पास चॉइस है कि मैं वीडियो को शूट करूं या बैठ करके अपना फ़ोन में कोई इंटरेस्टिंग सी कॉमेडी वीडियो देखता रहूं। मेरे पास चॉइस है, तो मैं इस चॉइस को एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो यही मेरा भाग्य बनेगा आने वाले टाइम पे, मेरा फैट बनेगा। फैट वो वाला फैट नहीं। आगे बोलते टेक द टाइम टू मेक द राइट वंस। और टाइम लो कोई भी डिसीजन लेने में। ऐसे नहीं कि एकदम से हाँ ये करना है चलो ये कर लेते हैं, अच्छा वो करना है चलो वो कर लेते हैं, ये वो कुछ भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं, कोई भी काम करने से पहले टाइम लो, सोचो कोई भी डिसीजन लेने से, और जब ले लो तो उस पर स्टिक रहो। और इफ़ यू मेक अ मिस्टेक, अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हो तो कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। हर कोई मिस्टेक करता है, आपने भी कर दी, इसमें क्या है। लेकिन यही ध्यान रखना है कि एक ही मिस्टेक को बार बार मत करो, उस मिस्टेक से सीख लो, ताकि वो मिस्टेक आपके लिए लर्निंग बन जाए और वो लर्निंग इंटेलिजेंस बन जाए। और जब इंटेलिजेंस आपकी बढ़ती जाएगी, बिल्ड होती जाएगी, तो आप ग्रो होते जाओगे, आप और ज़्यादा इम्प्रूव करोगे, जिससे कि आप एक बेटर पर्सन बन पाओगे आने वाले टाइम में। और इस सेशन का, इस एपिसोड का लास्ट कोटेशन यहाँ से ख़त्म करेंगे। मनी इज़ रियली जस्ट एन आइडिया। कमाल। मतलब कि मनी क्या है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया इन्होंने, रॉबर्ट कियोसाकी ने। मनी रियली जस्ट एन आइडिया, यानी कि मनी कोई एक्शन नहीं है कि कर करके मिलेगा, वो पार्ट है, वो रास्ता है, एक्शन रास्ता है। लेकिन शुरुआत जो है वो आइडिया से है, यानी कि थॉट से है। और आइडिया और थॉट में क्या फ़र्क होता है। थॉट है कि कोई भी रैंडम थॉट हमारे माइंड में आ रहा है, दैट इज़ थॉट। लेकिन आइडिया मीन्स कोई प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करके कुछ माइंड में थॉट्स आए और वो थॉट्स प्रैक्टिकली हम उस पर एक्शन ले सकते हैं, दैट इज़ आइडिया। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का आइडिया आता है माइंड में, और उस आइडिया को आने के बाद जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं एक्शन में, तो वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। और अगर किसी की प्रॉब्लम सोल्व होती है तो वो पीछे मनी को प्रोड्यूस कर जाता है। जैसे कि मनी को ऐसा फ्रूट समझो और आइडिया को एज अ सीड समझो, यानी कि बीज। तो फल क्या है एक्चुअल में? मनी रियली जस्ट एन आइडिया, फल रियली जस्ट एन सीड। फल एक्चुअल में बीज है। और ऐसे ही मनी की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? थॉट से होती है। एक अमेजिंग बुक है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। थिंक, इस वर्ड को याद रखो, थिंक एंड ग्रो रिच, नॉट एक्शन एंड ग्रो रिच। हार्ड वर्क तो खूब करते हैं, लेबर करती है, उनके पास आइडिया नहीं है, उनके पास थॉट नहीं है, उनके पास ये नहीं है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करा जाए। लेकिन अगर आपके पास आइडिया है कि जिस पर एक्शन लिया जा सकता है, और आप अगर उस पर एक्शन लेते हो, ऐसे नहीं कि एक्शन मत लो और सिर्फ आइडिया है हमारे पास तो भी आप बुद्धू हो। लेकिन अगर आपके पास आइडिया भी है और आप एक्शन भी ले रहे हो, दैट्स प्रोबेबिलिटी इज़ मोर देन 90% कि आप मनी को क्रिएट कर पाओगे। आपके पास सीड भी है, आपने उसको, अब सीड मतलब क्या कि आपने उसको बोया, मतलब एक्शन लिया, उसको खाद दी, उसको सींचा, उसको पानी दिया, उसकी देखभाल करी, फिर उससे एक पेड़ ग्रो हुआ,
उसके लिए पेशेंस चाहिए, और पेड़ जब ग्रो हुआ उसके बाद उसमें फ्रूट्स लगना स्टार्ट हुए। तो फ्रूट इज़ मनी एंड मनी रियली जस्ट एन आइडिया, दैट्स इट। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।